न तु धर्मोपहं संहारं धर्मफलसहितं तदेव फलम नेवति धर्मस्व धर्मनाशनम्। नमस्कार दोस्तों, मैं विघ्नेश त्रिवेदी आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे YouTube चैनल पर। सबसे पहले आप सभी को नवरात्रि की ढेर शुभकामनाएं। माँ अम्बे आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करे। और आज विशेष दिन है, अधर्म पर धर्म की जीत वाला ये पर्व विजयादशमी। आप सभी को विजयादशमी की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान हमें भी शक्ति दे कि हम भी धर्म और अधर्म के बीच का भेद समझ सके। हम भी हमारा अमूल्य योगदान दे धर्म की स्थापना के लिए। तो मैंने एक वीडियो की शुरुआत में एक श्लोक बोला था, जिसका अर्थ ये होता है कि धर्म का फल उसे नहीं मिलता जो अधर्म की पराकाष्ठा पर पहुंच गया है, बल्कि उसका अधर्म धर्म के फल को ही नष्ट कर देता है। जो व्यक्ति अर्थ, काम और स्वार्थ के लिए धर्म का पथ त्यागता है, उसे दंड मिलता ही मिलता है। फिर वो चाहे महान शिव भक्त और दशों दिशाओं के ज्ञानी रावण हो, या आज के युग में निर्दोष लोगों की हत्या या बम से उड़ाने वाले आतंकवादी हो। और भारत का इतिहास तो कितने ही उदाहरणों से भरा पड़ा है। हमारे तो भगवान से लेकर महापुरुषों और वीरांगनाओं तक ने धर्म के लिए क्या क्या नहीं किया। रक्तबीज नाम के असुर ने अपने रक्त की बूंदों से हर जगह उसके जैसे अधर्मियों को जन्म दिया। तब माँ आदिशक्ति को इस धरा पर धर्म की स्थापना के लिए आकर अपना कर्तव्य निभाना ही पड़ा था। जब त्रिपुरासुर जैसे एक भयंकर राक्षस ने ब्रह्मांड में अपनी शक्तियों का गलत उपयोग करके नवग्रहों के बीच अपने एक ग्रह को स्थापित करके प्रकृति द्वारा निर्मित व्यवस्था को चुनौती दी थी, तो स्वयं भगवान शिव को उसका संहार करना ही पड़ा। महान शिव भक्त और दशों दिशा का ज्ञान रखने वाले रावण भी जब अपने धर्म पथ से भटक गया था, तब उसका वध करने और इस पृथ्वी को मर्यादा का पाठ पढ़ाने भगवान राम को अवतरित होना ही पड़ा था। द्वापर युग में जब सारी मर्यादाएं तोड़ी गई थी, तब मुरलीधर कृष्ण को भी चक्रधर कृष्ण बनकर महाभारत का धर्मयुद्ध करवाना ही पड़ा था। और कलयुग में जब ऐसे ही विपत्तियों का मानो सैलाब आ पड़ा, तब भी चाणक्य, मिहिर भोज, पोरस, बप्पा रावल, पृथ्वीराज चौहान, महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप, राजमाता जिजाबाई, छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, बाजीराव पेशवा, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, स्वामी विवेकानंद, लोकमान्य तिलक, वीर सावरकर जैसे वीरों ने धर्म की स्थापना के लिए हर बलिदान दिए। आप सोच रहे होंगे कि मैंने इन महापुरुषों का नाम आज के दिन ही क्यों लिया। आखिर विजयादशमी का और इन महापुरुषों और वीरांगनाओं का क्या संबंध है। बिना हमारे महापुरुषों और वीरांगनाओं के आज के दिन का अर्थ ही नहीं है। विजयादशमी हो या दशहरा हो, ये हमारी वीरता का प्रमाण है। मेरी आप सभी से प्रार्थना है कि विजयादशमी के दिन हमारे सभी महापुरुषों को और वीरांगनाओं को नमन कीजिए, उनकी पुस्तकें पढ़िए और धर्म की स्थापना के लिए जितना हो सके उतना योगदान कीजिए। विजयादशमी के दिन घटी कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं बताकर मैं अपने वीडियो का समापन करता हूँ। आज के ही दिन माँ दुर्गा ने महिषासुर वध किया था। आज के ही दिन प्रभु श्री रामचंद्र जी रावण वध करके अयोध्या के लिए निकले थे। आज के ही दिन 13 वर्ष का अज्ञातवास समाप्त करके पांडवों ने अपने हाथों से शस्त्र उठाया था और शस्त्र पूजन किया था। और इसी से शस्त्र पूजन की परंपरा पांडवों से शुरू हुई, जो अब तक चली आ रही। आज के ही दिन सन 1582 में दिवेर में महाराणा प्रताप और मेवाड़ी सैनिकों ने मुगलों पर ऐसा प्रहार किया था कि उसके बाद संपूर्ण मेवाड़ में से 36,000 मुगल सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया और मेवाड़ से भाग खड़े हुए और मेवाड़ के 36 किलों पर
फिर एक बार महाराणा प्रताप का भगवा लहराया था। उस युद्ध के बाद अकबर ने कभी भी मेवाड़ का नाम तक नहीं लिया। तो दोस्तों, ये थी विजयादशमी के दिन घटी कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं। मैं फिर एक बार आप सभी को विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। तो दोस्तों, देखते रहिए हमारे वीडियोस और सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और पढ़ते रहिए भगवत गीता। जय हिंद, जय श्री कृष्ण।